Now we are starting third part of our story. Her first journey was careful, painstaking, elaborate plans she had to make for it. It was her first journey, and she was thinking in the bus that what planning she made, how careful she was in the planning, how it was painstaking, hardworking, what hard work she has to do, elaborate plans, detailed plans she had to make. She had to make for it. Head. First head is helping verb, second head is main verb. कितनी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी उसको, कितने ज़्यादा प्लान्स बनाने पड़े, कितना केयरफुल रहना पड़ा उसको इस जर्नी को स्टार्ट करने के लिए, ये सब उसे एकदम से याद आया. She had thriftily saved whatever stray coins came her way. Thriftily means spend money carefully. In this duration, उसको कितना ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ा, कितनी कंजूसी उसको करनी पड़ी पैसे बचाने के लिए. Whatever stray coins came her way, जो भी घर में इधर उधर जो कॉइन्स वगैरह उसको मिल जाते थे भूले भटके, वो उसने जमा किए और कितनी कंजूसी के साथ उसने सारी की सारी मतलब यहाँ पर कंजूसी का मतलब केयरफुलनेस, कितना केयरफुली उसने पैसा जमा किया. रेजिस्टिंग हर एवरी टेम्पटेशन टू बाय पेपरमिंट्स, टॉयज, बलून्स एंड द लाइक, एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे. Resisting every temptation. Resisting means suppressing every temptation. कोई भी लालच उसके मन में आता था, कोई भी चाह उसके मन में आती थी, पेपरमेंट्स खरीदने के लिए, टॉयज़ खरीदने के लिए, बलून्स खरीदने के लिए एंड द लाइक, इसी तरह की और चीज़ें खरीदने के लिए. ये सारी चीज़ें खरीदने खाने की इच्छाएं उसने दबा के रखी जब तक उसके पास 60 पैसे इकट्ठे ना हो गए. And finally she had saved a total of 60 पैसे, और फाइनली वो 60 पैसे बचाने में बिल्कुल सक्सेसफुल रही. How difficult it had been, कितना मुश्किल था ये. Particularly that day at the village fair, उसको village fair याद आया. Particularly जब village fair वाला दिन था, वो कितना मुश्किल दिन था उसके लिए. But she had resolutely stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money. Resolutely stifled means stifled का मीनिंग है suppressed और controlled, and resolutely meaning determination. कितनी determination के साथ उसने suppress किया अपनी इच्छा को, अपनी जो strong desire थी उसको कितना उसने मुश्किल से दबाया. To ride the merry-go-round, merry-go-round को राइड करना उसकी बहुत इच्छा थी, लेकिन उसने उसको अपने डिटर्मिनेशन के साथ उसने सप्रेस किया इस इच्छा को. इवन दो शी हैड द मनी, जबकि उसके पास पैसा था. आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस विदाउट हर मदर्स नॉलेज. स्लिप आउट मीनिंग्स घर से निकल जाना, खिसकना. जब उसके पास 60 पैसा, जितना पैसा उसको चाहिए था वो इकट्ठा हो गया, उसकी नेक्स्ट प्रॉब्लम थी कि मम्मी की नॉलेज में आए बगैर घर से बाहर कैसे निकले वो घर से बाहर. बट शी मैनेज्ड दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी. ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई उसको ये सब मैनेज करने में. एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम अबाउट 1 to 4 और सो. हर एक दिन मम्मी एक शॉर्ट स्लीप लिया करती थी. नैप मीन्स झपकी, शॉर्ट स्लीप. अबाउट 1 to 4 और सो. फ्रॉम 1 o'clock to 4 o'clock, बिटवीन 1 o'clock to 4 o'clock मम्मी नैप लेती थी. Wali always used these hours for her excursions as she stood looking from the doorway of her house. ये 1 से 4 का जो टाइम हुआ करता था, वल्ली इसको यूज करती थी एक्सकर्शन के लिए. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सकर्शन? थोड़ा घर से बाहर निकलना. ओके, अ शॉर्ट जर्नी, घूमना फिरना, सैर सपाटा. एज शी स्टूड लुकिंग फ्रॉम द डोरवे ऑफ हर हाउस, या तो वो अपना जो घर का फ्रंट गेट थी वहाँ पर खड़ी रहती थी, जैसा हमने व्हेन वी स्टार्टेड द चैप्टर वी रेड दैट शी स्टूड एट फ्रंट डोरवे
and look at the street where she also looked the bus going to town. Or sometimes even ventured out into the village. और कभी कभी वो हिम्मत करके घर से बाहर भी निकल जाती थी गांव में. Ventured out means went cautiously, courageously. बहुत ध्यान से हिम्मत करके वो घर से बाहर निकलती थी और विलेज में घूमती थी. Today these same hours could be used for her first excursion outside the village. आज उसे यही जो टाइम है 1 o'clock से 4 o'clock के बीच का, इसको उसे यूज़ करना है उसका पहला एक्सकर्शन, पहली उसकी शॉर्ट जर्नी जो गांव में नहीं बल्कि गांव से बाहर होगी. द बस rolled on means moved on. The bus rolled on, now cutting across a bare landscape. We know that Wali is in the bus and journey has started. Now the bus is moving, cutting across a bare landscape. एक खाली मैदान है, ओके, बड़ा सा, मतलब बिल्कुल एक खाली लैंड है जहाँ पर ना वो विलेज का पार्ट है ना वो किसी फॉरेस्ट का पार्ट है. इट्स अ बेयर लैंडस्केप. एंड द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस. कटिंग अक्रॉस मीन्स उसके बीच में से जो वाइड लैंडस्केप है उसके बीच में से बस मूव हो रही है. नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट और पास्ट. नाउ रशिंग थ्रू अ टाइनी हैमलेट. हैमलेट मीन्स अ स्मॉल विलेज, लिटिल विलेज. इसमें से बस निकल रही है और पास्ट एन ओल्ड वे साइड शॉप. और एक अजीब सी दुकान है साइड में, रास्ते के साइड में, वहां से बस गुजर रही है. समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल दैट वॉज कमिंग टुवर्ड्स दैम. गॉबलिंग जैसे कि बस खा जाएगी, निकल जाएगी. समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट. कभी कभी ऐसा लगता था कि बस जैसे कि गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल, जैसे जो सामने जो व्हीकल है ना उसको खा जाएगी, बस उसको निकल जाएगी. दैट वॉज कमिंग टुवर्ड्स देम. जो व्हीकल बस की तरफ आ रहे हैं, जैसे वो बस जैसे उनके पास पहुंचेगी वो गायब हो जाएंगे, बस उनको खा जाएगी. और अ पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग द रोड. और या फिर जो पेडेस्ट्रियन, जो द पर्सन हु इज रनिंग ऑन फुट, हु इज वॉकिंग ऑन फुट, उनको बस खा जाएगी. जैसे तो जो रोड को क्रॉस कर रहे हैं, जो लोग के जो बस के सामने आ रहे हैं. बट लो, इट इज एन एक्सक्लेमेशन फॉर लुक. बट लुक, समहाउ इट पास्ड ऑन स्मूथली. लेकिन ये बस बिल्कुल स्मूथली निकल जाती है. लिविंग ऑल ऑब्स्टेकल्स सेफली बिहाइंड. ये किसी को गॉबलिंग नहीं करती, ये बिल्कुल उनको सेफ रखते हुए आगे बढ़ जाती है. ट्रीज came running towards them, but then stopped as the bus reached them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. Trees came running towards them, but then stopped. बस जा रही है, जो सामने के ट्रीज हैं वो ऐसा लगता है जैसे बस की तरफ दौड़े चले हुए आ रहे हैं. ये बस जा रही है, ट्रीज हैं, तो बस के आगे बढ़ने की वजह से ये पीछे आते हुए दिखते हैं, जैसे कि ये भागते हुए आ रहे हैं बस की तरफ. और जैसे ही बस इनके पास पहुंचती है ऐसा लगता है ये पेड़ स्टॉप हो गए. द ट्रीज हैव स्टॉप्ड, इट सीम्स लाइक दैट. एंड बस मूव, द ट्रीज लेफ्ट बिहाइंड. और फिर ऐसा लगता है कि जैसे ये पीछे छूट गए. ओके, them and simply stood there helpless for a moment by the side of the road before rushing away in the other direction. जब ये बिल्कुल पास में आ जाते हैं बस के तो लगता है कि ये बिल्कुल हेल्पलेसली खड़े हुए हैं और फिर ये पीछे की तरफ भाग रहे हैं, पीछे छूट जा रहे हैं. Suddenly Wali clapped her hands with glee. Glee means enjoyment. वली बहुत खुश हो जाती है देख के. वली got very glee and she clapped her hands. A young cow tail high in the air. अचानक उसने देखा कि एक काऊ है, यंग काऊ है जो अपनी पूंछ को हवा में लहरा रही है. Was running very fast. बहुत तेजी से भाग रही है इधर उधर. Right in the middle of the road. बिल्कुल रोड के बीच में गाय भाग रही है. Right in front of the bus. और अचानक से वो बस के सामने आके भाग रही है.
द बस स्लोड टू अ क्रॉल, धीरे धीरे बस रुकी। द बस स्लोड टू अ क्रॉल, बिल्कुल रेंगते हुए वाली स्पीड बस की हो गई। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न लाउडली, और ड्राइवर ने अपना बस का हॉर्न बहुत तेजी से बजाया, अगेन एंड अगेन, बार बार। बट द मोर ही हॉन्क्ड द मोर फ्राइटन्ड द एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलोप्ड। गैलोप्ड मीन्स रन वेरी फास्ट। जैसे जैसे ड्राइवर अपना हॉर्न बजाता था तेजी से, उतना ही ज़्यादा ये काऊ डर रही थी। ये जानवर जो था, ये एनिमल जो था, ये डर रहा था और ज़्यादा तेजी से इधर उधर भाग रहा था। ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, और ज़्यादातर ये बस के सामने तेजी से भागता था, एज वी आर सीइंग इन द फोटो। Somehow this was very funny to वली, फिर भी ये वली के लिए बहुत मज़ेदार था, बहुत मज़ा आ रहा था उसको। It was like a fun for वली। She laughed and laughed until there were tears in her eyes, जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए, इतना ज़्यादा वो हंसती गई। Hey lady, haven't you laughed enough? called the conductor। अब कंडक्टर तो हमारा जॉली पर्सन है, वह पहले वली को मैडम बुला रहा था, अब वो वली को लेडी कह के बुलाता है। है लेडी, हैवंट यू लाफ्ड इनफ, जितना हंसना था उसने उतना हंस ली क्या तुम? कॉल द कंडक्टर, बेटर सेव सम फॉर टुमारो, थोड़ा कल हंस लेना। एट लास्ट द काउ मूव्ड ऑफ द रोड, फिर फाइनली जो काउ थी वो रोड से हट गई। एंड सून द बस कैम टू अ रेल रोड क्रॉसिंग, और अब आगे की बात हो रही है। अब एक रेलवे क्रॉसिंग है, वहां पर बस पहुंच गई है। अ स्पेक ऑफ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस। अ स्पेक, धब्बा, जैसे एक स्पॉट जो होता है छोटा सा, अ लिटिल स्पॉट, दैट इज कॉल्ड स्पेक। बहुत दूर एक ट्रेन दिख रही है, जैसे छोटा सा धब्बा होता है, छोटा सा जैसे कि एक स्पॉट होता है, वैसे ट्रेन दिख रही है बहुत दूर। ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियरर, और ये जो स्पॉट है ये बड़ा होता जा रहा है, मतलब कि ट्रेन जैसे जैसे पास आ रही है, लग रहा है बड़ी होती जा रही है। देन इट रश्ड पास्ट द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल, और फिर अचानक से ये जो रेलवे क्रॉसिंग पे बस खड़ी है, ये क्रॉसिंग गेट के यहाँ से बहुत तेजी से निकली, बहुत तेज आवाज के साथ, विद अ ट्रेमेंडस रोर एंड रैटल शेकिंग द बस। इतना जोर से साउंड इतना जोरदार था कि इसने बस को हिला दिया। देन द बस वेंट ऑन एंड पास्ड द ट्रेन स्टेशन, ट्रेन गुजर चुकी है, अब बस स्टार्ट हुई और उसने ट्रेन स्टेशन को पास किया। फ्रॉम देयर इट ट्रैवर्स्ड अ बिजी वेल लेड शॉपिंग स्ट्रीट। ट्रैवर्स मीन्स ट्रेवल्ड। फ्रॉम देयर इट ट्रैवल्ड अ बिजी वेल laid out means arranged, well arranged। अब बस निकल रही है एक बिजी, बिल्कुल अच्छी तरह से अरेंज्ड शॉपिंग स्ट्रीट की में से, एंड टर्निंग, और जब बस घूमी वहां से, एंटर्ड अ वाइडर थोरोफेयर इज अ बिजी पब्लिक रोड, और फिर वहां से जब बस घूमी, उस शॉपिंग स्ट्रीट को पार करके जब बस घूमी, तो बस ने एंटर किया एक वाइड बिजी पब्लिक रोड को। सच बिग, इतना बड़ा था, ब्राइट लुकिंग शॉप्स, बढ़िया अच्छी खासी ब्राइट शॉप्स थी उसमें, उस स्ट्रीट में। व्हाट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लॉथ्स, कितना शानदार अच्छा डिस्प्ले था क्लॉथ्स का शॉप्स में। एंड अदर मर्चेंडाइज मीन्स थिंग्स फॉर सेल, और जो दूसरी चीज़ें थी बेचने के लिए, वो भी कितनी शानदार थी। सच बिग क्राउड्स, बहुत ही ज़्यादा भीड़ उसको देखने को मिल रही थी। स्ट्रक डाउन विद वंडर, बिल्कुल जो वली थी यह बिल्कुल शॉक्ड हो गई, हक्की बक्की रह गई, बिल्कुल सरप्राइज के साथ। वली गैब्ड एट एवरीथिंग, गैब्ड मीन्स ऐसे देखना जैसे कि इतना, मतलब कि शॉक्ड होके देखना कि मुंह खुल जाए, आपका मुंह खुला हुआ है, आप किसी चीज़ को इतना हिप्नोटाइज होके देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड गैब्ड। बिल्कुल वो खुले मुंह से सब चीज़ों को देख रही थी। देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली। टाउन आ चुका है, बस का स्टॉप आ गया है, फाइनली वहाँ पर बस रुकी और सबके सब लोग बस से उतर गए, केवल वली नहीं उतरी। है लेडी, सेड द कंडक्टर, कंडक्टर ने कहा, है लेडी, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ,
कि आप उतरना नहीं चाहती, आप तैयार नहीं हो क्या बस से नीचे उतरने के लिए? दिस इज एज फार एज योर 30 पैसे टेक्स अवे। आपका 30, ओके। नो, वली सेड, नहीं। वली ने कहा आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, मुझे नहीं उतरना, मैं इसी सेम बस से वापस विलेज जाऊंगी। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर। अपनी पॉकेट से उसने 30 पैसे निकाले और उसने कंडक्टर को दे दिए, बिकॉज 30 पैसे इज द फेयर फ्रॉम विलेज टू टाउन एंड टाउन टू विलेज। वाई? इज समथिंग इज द मैटर? इज समथिंग द मैटर? कोई बात हो गई क्या, क्यों नहीं उतर रही बस से? नो, नथिंग इज द मैटर, कोई बात नहीं है। आई जस्ट फेल्ट लाइक हैविंग अ बस राइड, दैट्स ऑल, मुझे बस एक बस की राइड करनी है, यही बात है। डोंट यू वॉन्ट टू हैव अ लुक एट द साइट्स नाउ दैट यू आर हियर? अब तुम जब यहाँ पर आ ही गई हो तो यहाँ की टाउन की जो साइट्स है अच्छी अच्छी, उन्हें नहीं देखोगी क्या? ऑल बाय माई सेल्फ, ओ आई वुड बी मच टू अफ्रेड, मैं अकेली टाउन देखूं, मुझे बहुत डर लगेगा। आई वुड बी मच टू अफ्रेड, मैं बहुत डरती हूँ इस बात से। ग्रेटली अम्यूज्ड, सॉरी, हाँ, ग्रेटली अम्यूज्ड बाय द गर्ल्स वे ऑफ स्पीकिंग द कंडक्टर सेड। अभी तक ये लड़की वली पूरी जर्नी में कितनी बहादुर बन रही थी तो अब उसका डर देख के कंडक्टर को शॉक मिला, बहुत ज़्यादा शॉक्ड हुआ कंडक्टर लड़की के इस तरह से बात करने से, वो डर रही है। द कंडक्टर सेड बट यू वरंट अफ्रेड टू कम इन द बस, लेकिन जब तुम बस में आई तब तो तुम इतना डरी हुई नहीं थी। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, इसमें डरने की क्या बात थी, इसमें डरने की क्या बात है? उसने आंसर किया, well then why not go to that stall over there and have something to drink? अच्छा, अगर कोई डरने की बात नहीं है तो तुम जाओ सामने जो स्टॉल है वहां जाओ, कोल्ड ड्रिंक पियो, कुछ ड्रिंक वगैरह, कुछ तुम्हें सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह कुछ लेना हो, कोल्ड ड्रिंक लेना हो तो लो, घूमो फिरो। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट अर्ली इधर, इसमें भी कोई डरने की बात नहीं है। ओ नो आई कुडंट डू दैट, नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू अ कोल्ड ड्रिंक, ठीक है फिर मैं तुम्हारे लिए कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूं। कंडक्टर ने ऐसा बोला। कंडक्टर सेड दैट नो आई डोंट हैव इनफ मनी, नहीं मेरे पास इतना पैसा नहीं है। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, बस आप मुझे मेरा टिकट दे दो, बस इतना काफी है। इट विल बी माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, यह मेरी तरफ से है ट्रीट और इसके लिए तुम्हें कोई पैसा नहीं देना। नो नो शी सेड फर्मली, बिल्कुल उसने मजबूती से स्ट्रांगली उसने आंसर किया, नहीं प्लीज नो, नहीं प्लीज मुझे कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं चाहिए। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। अगेन देयर वरंट मैनी पैसेंजर्स। द कंडक्टर श्रग्ड मीन्स द कंडक्टर रेज्ड हिज शोल्डर्स, ओके ठीक है, जैसे हम करते हैं ओके। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगिन द रिटर्न जर्नी। और फिर कंडक्टर एंड ड्राइवर एंड वली दे स्टार्टेड वेटिंग फॉर द टाइम व्हेन द बस स्टार्ट्स। रिटर्न जर्नी के लिए बस के स्टार्ट होने का वो वेट करने लगे। अगेन देयर वरंट मैनी पैसेंजर्स, अब जब बस स्टार्ट होने वाली थी लोगों ने, मतलब कि फिर भी इतने पैसेंजर नहीं थे, मतलब कि जितने पैसेंजर पहले थे उतने ही पैसेंजर वापस बस में चढ़े। नाउ द गर्ल इज सेइंग नो अगेन एंड अगेन व्हेन कंडक्टर ऑफर्ड द कोल्ड ड्रिंक, इट मीन्स शी वॉज अ rational girl, she was an intelligent girl, okay। Now we are moving to fourth part of the story, the last part of the story। Now conductor is saying won't your mother be looking for you, क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हें इधर उधर ढूंढ नहीं रही होगी क्या? The conductor asked when he gave the girl her ticket, जब कंडक्टर ने लड़की को, वली को टिकट दिया तब उसने पूछा तुम्हारी मम्मी तुम्हें सर्च नहीं कर रही होगी क्या? No, no one will be looking for me, नहीं
मुझे कोई भी इधर उधर सर्च नहीं कर रहा होगा। द बस स्टार्टेड एंड अगेन देयर वरंट द सेम वंडरफुल साइट्स। बस स्टार्ट हुई, अब रिटर्न जर्नी है, तो जो साइट्स वली देख चुकी थी पहले ही, वही साइट्स आ रही थी दोबारा उसके सामने। वली wasn't bored in the slightest and greeted everything with the same excitement she had felt the first time. Bored in the slightest, जरा सा भी बोर नहीं हुई वली। दोबारा से वही साइट्स देखकर वली बोर नहीं हो रही थी जरा सा भी, और greeted everything with the same excitement, और उसी एक्साइटमेंट के साथ जब उसने पहली बार साइट्स को देखा था, जैसा एक्साइटमेंट उसने फील किया था, शी ग्रीटेड द साइट्स विथ सेम एक्साइटमेंट अगेन शी हैड फेल्ट द फर्स्ट टाइम, जैसा उसने पहली बार में महसूस किया था। बट सडनली शी सॉ अ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड। अचानक उसने एक काउ को पड़े हुए देखा रोड के साइड में, जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल्स। वहाँ पर किसी व्हीकल ने उसको हिट किया होगा, काऊ को, कोई तेज़ी से कोई व्हीकल जा रहा होगा, उसने उसको हिट किया काऊ को, और वो वहीं पर गिर गई। Isn't that the same cow that ran in front of the bus on our trip to town? She asked the conductor. वली ने पूछा कंडक्टर से, ये वही काऊ है क्या कि जब हम टाउन जा रहे थे तो ये काऊ हमने देखी थी जो हमारी बस के सामने आ रही थी, ये वही काऊ है ना? द कंडक्टर नॉडेड। कंडक्टर ने हाँ में सिर हिलाया। एंड शी वॉज ओवरकम विथ सैडनेस, और वो बिल्कुल लड़की उदास हो गई। वॉट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटिफुल क्रीचर जस्ट अ लिटिल वाइल अगो हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल। वली बहुत ज़्यादा सैड हो गई है और वो सोच रही है, ये काऊ थोड़ी देर पहले कितनी मतलब कि खूबसूरत लग रही थी, कितनी प्यारी थी, इधर से उधर भाग रही थी, और अब अचानक से जस्ट अ लिटिल वाइल अगो, थोड़ी देर पहले तक ऐसी थी ये। हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म, और अचानक से इसकी जो लाइफ थी, इसका जो चार्म था, ये इसने अचानक से खो दिया। एंड इट्स लाइफ एंड लुक्ड सो हॉरिबल, और अब ये कितनी हॉरिबल दिख रही है। सो फ्राइटनिंग as it lay there, legs spread eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over. और अब इसकी प्रेजेंट सिचुएशन कैसी थी? ये जो यहाँ पर पड़ी हुई है कितनी डरावनी लग रही है। इसके पैर बिल्कुल फैल गए हैं, बिल्कुल स्ट्रेट हो गए हैं। A fixed stare in its lifeless eyes, और इसकी जो लाइफलेस आइज है ये बिल्कुल खुली पड़ी हुई है। ब्लड ऑल ओवर, और सब तरफ ब्लड ही ब्लड है। द बस मूव्ड ऑन, बस आगे बढ़ी। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, हॉन्टेड, रिटर्न्ड रिपीटेडली टू हर माइंड, वॉज इम्पॉसिबल टू फॉरगेट। हॉन्टेड का मतलब डरावना भी होता है। ये बार बार बस आगे बढ़ गई थी, लेकिन अब वली वॉज नॉट फीलिंग सो मच हैप्पीनेस as earlier. Now she was sad, और बार बार वो डेड काउ की इमेजेस उसकी आंखों के सामने बार बार आ रही थी। डैम्पनिंग हर एंथुसियाज्म, डैम्पनिंग मीन्स लोअरिंग, कम करना। उसका जो एन्जॉयमेंट था, वली का जो एन्जॉयमेंट था, उसका जो एक्साइटमेंट था, अब वो धीरे धीरे बिल्कुल कम हो गया था। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, अब वो खिड़की से बाहर देखना बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। शी सैट दस, इसलिए वह बैठ गई। ग्लूड टू हर सीट, बिल्कुल अपनी सीट से चिपक के बैठ गई वो। अनटिल द बस रीच्ड हर विलेज एट 3:40, जब तक कि बस 3:40 पर विलेज नहीं पहुंच गई, वह बिल्कुल अपनी सीट पर बैठी रही। शी स्टूड अप, वह उठी, एंड, और फिर क्या हुआ? शी स्टेज हर सेल्फ, उसने अपने आप को स्टेज किया। देन शी टर्न टू द कंडक्टर एंड सेड, और वो फिर कंडक्टर की तरफ मुड़ी और उसने बोला, वेल सर, आई होप टू सी यू अगेन। ठीक है सर, फिर मिलेंगे। ओके मैडम, ही आंसर्ड हर, कंडक्टर ने भी उसको रिटर्न रिप्लाई किया। ओके ठीक है मैडम, स्माइलिंग, हंसते हुए। वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड, कम एंड ज्वाइन अस, जब भी आपको बस राइड की इच्छा हो आप आओ। एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, और अपना किराया लाना मत भूलना।
ठीक है, जो बस फेयर है वो लाना मत भूलना। शी लाफ्ड एंड जम्प्ड डाउन फ्रॉम द बस, वली हंसी और बस से नीचे उतर गई। देन अवे द शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और फिर वो सीधी अपने घर की तरफ भाग गई। When she entered her house, she found her mother awake and talking to one of Wali's aunts. जब वो घर पे पहुंची तो उसने देखा कि उसकी मम्मी अभी सो नहीं रही है, उसकी मम्मी जगी हुई है और आसपास की जो आंटीज़ हैं उन्हीं में से एक आंटी से वो बात कर रही है। द वन फ्रॉम साउथ स्ट्रीट, एक आंटी जो साउथ स्ट्रीट में रहती है उनसे बातें कर रही है। दिस आंट वॉज अ रियल चैटरबॉक्स, बिल्कुल बातूनी थी ये आंटी। नेवर क्लोजिंग हर माउथ वंस शी स्टार्टेड टॉकिंग, एक बार बोलना चालू करती थी तो मुंह बंद नहीं करती थी। एंड वेयर हैव यू बीन सेड हर आंट, आंटी ने जैसे ही वली को देखा उसने कहा अरे तुम कहाँ थी अभी तक। वैन वली कैम इन, जब वली अंदर आई तब अचानक से पूछ लिया आंटी ने। शी स्पोक वेरी कैजुअली, ओके इनफॉर्मली, बिल्कुल इनफॉर्मली उसने वली ने रिप्लाई किया, नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई। सॉरी, शी स्पोक वेरी कैजुअली, मतलब जो आंटी थी आंटी ने ये बिल्कुल कैजुअली पूछा था, उनको वेट नहीं था कि वली इसका कोई रिप्लाई देगी इस क्वेश्चन का, बस उन्होंने ऐसे ही पूछ लिया। सो वली जस्ट स्माइल्ड, इसीलिए वली केवल मुस्कुराई। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्जेशन, केवल वली ने रिप्लाई में केवल स्माइल दी और कुछ नहीं, उसने कोई जवाब नहीं दिया और उसके जवाब की कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था। तो मम्मी और आंटी दोबारा से उन्होंने अपनी कन्वर्जेशन को कंटिन्यू किया। अब जो उनकी कन्वर्जेशन चल रही थी उसी की बात है आगे। यस यू आर राइट हर मदर सेड, कन्वर्सेशन वापस चालू हुई है तो मम्मी ने बोला हाँ हाँ तुम ठीक कह रही हो। सो मैनी थिंग्स इन आवर मिड्स एंड इन द वर्ल्ड आउटसाइड, बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे बीच में या दुनिया में, बहुत सारी चीज़ें हैं। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, हम हर चीज़ के बारे में कैसे पता लगाएं। एंड इवन व्हेन वी डू नो अबाउट समथिंग वी ऑफन कांट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली, कैन वी, और हमें किसी चीज़ के बारे में पता चलता भी है तो हम इसके बारे में पूरी तरह से समझ नहीं पाते हैं। क्या हम समझ सकते हैं? और यस ब्रेड वली, तो अचानक से वली ने लंबी सांस लेते हुए, आंटी ने तो रिप्लाई नहीं दिया, वली ने रिप्लाई दिया, ओ यस हाँ ये बात तो सही है। व्हाट आज द मदर, मम्मी एकदम से शॉक्ड हुई और बोला क्या, व्हाट इज दैट यू से, क्या कहा तुमने। ओ सेड वली, अरे आई वॉज जस्ट अग्रीइंग विद वॉट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विदाउट आवर नॉलेज, अरे बस मैं तो आपकी इस बात से अग्री कर रही हूँ, आप जो बोल रहे हो ना कि हमारे आसपास जो चीज़ें होती है उनके बारे में हमें कम्प्लीटली पता नहीं होता, तो हाँ ये बात सही है आपकी। जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज सेड हर आंट, देखो देखो ये कितनी ज़्यादा समझदारी दिखा रही है, आंटी ने बोला ये छोटी सी लड़की कैसी समझदारी दिखा रही है। एंड येट लुक हाउ शी पॉक्स हर नोज इनटू आवर कन्वर्सेशन, पॉक्स हर नोज इट्स अ फ्रेज, मतलब इंटरफेयर करना, किसी की बात में टांग अड़ाना। और देखो ये किस तरह से इंटरफेयर कर रही है हमारे कन्वर्सेशन में, बड़ों के बातों में बोल रही है बच्ची। जस्ट एज द शी वर अ ग्रॉन लेडी, जैसे कि ये तो बहुत समझदार लेडी हो, ऐसे ये बीच में बोल रही है। ऐसा ही कुछ कहा था ना कंडक्टर ने बस में कि नहीं नहीं ये तो छोटी बच्ची नहीं है, ये तो बड़ी मैडम जी है, ग्रोन अप लेडी है, ऐसी बात कंडक्टर ने कही थी उस लेडी से। वो जो एक लेडी थी ना जो बीटल नट चबा रही थी, उससे कहा था कंडक्टर ने, सेम वही बात यहाँ पर आंटी ने कही। वली स्माइल्ड टू हर सेल्फ, वली अंदर ही अंदर उसने स्माइल किया। शी डिडेंट वॉन्ट दैम टू अंडरस्टैंड हर स्माइल, वह नहीं चाहती थी कि कोई और यानी कि आंटी या मम्मी उसकी स्माइल को देखे। बट देन देयर वॉजंट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, और फिर वह क्यों स्माइल कर रही है, कोई चांस नहीं था कि कोई इस बात को समझ सके। वॉज देयर, ऐसा था क्या। सो दिस स्टोरी हैज़ ओवर, it was a very interesting story and we got to know about Wali, about her journey from town to village
and now this chapter has over. This chapter was translated from the Tamil by K.S. Sundaram and illustrated by R.K. Lakshman. The pictures we have seen in the chapter are designed by R.K. Lakshman. Okay, thank you very much.